नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। नववर्ष से पहले श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन पूरी तरह से भक्ति के रंग में रंग चुकी है। देश ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। नए साल की शुरुआत ठाकुर जी के दर्शन से करने की चाह में भक्तों की भीड़ हर मंदिर की ओर उमड़ पड़ी है। हालात ऐसे हैं कि वृंदावन की गलियां, मंदिर परिसर और मार्ग पूरी तरह श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं। नव वर्ष के आगमन से पहले ही वृंदावन में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। वह तड़के से ही श्रद्धालु ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर, निधिवन, राधा रमण, राधा वल्लभ और प्रेम मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। कुंज गलियों में कदम रखने की जगह तक नहीं बची है। हर तरफ राधे राधे और जय श्री कृष्ण के जय घोष सुनाई दे रहे हैं। शुक्रवार सुबह से ही हालात और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गए। मंदिरों तक जाने वाले सभी रास्तों पर भीड़ का दबाव साफ नजर आया। कई श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। निधिवन में भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और परिक्रमा कर पूजा अर्चना की। नववर्ष को लेकर के भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन जनपद मथुरा में अपेक्षित है। मुख्य मंदिरों पर इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण चौराहे तिराहे हैं, इन सभी पर पर्याप्त पुलिस बल का व्यवस्थापन किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र को जोन और सेक्टर में विभाजित कर ड्यूटी लगाई जा रही है। कुछ रूट डाइवर्जन भी प्लान किया गया है, जैसे कि भारी वाहनों का प्रवेश वृंदावन में वर्जित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा निर्धारित जो ई रिक्शा के मार्ग हैं, उन पर जो पंजीकृत ई रिक्शा है वही चलने दिए जाएंगे। उनके अतिरिक्त कोई भी ई रिक्शा चलता है तो उसे रोक दिया जाएगा। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स की संयुक्त ड्यूटी भी लगाई गई है। शराब पी करके कई बार घटना दुर्घटना हो जाती है और इसके लिए रात्रि में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस, पीएसी, सादे में व एलआईयू को भी सक्रिय रखा गया है ताकि प्रत्येक छोटी से छोटी घटना पे नजर रखें। प्रशासन के अनुसार आने वाले दिनों में करीब 10 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के वृंदावन पहुंचने की संभावना है। इसी वजह से शहर के ज्यादातर होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं 2 जनवरी तक पूरी तरह से बुक हो चुकी हैं। कई श्रद्धालु आसपास के इलाकों में ठहरने की व्यवस्था कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। प्रमुख चौराहों, मंदिर परिसरों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। नए साल 2026 को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं और जैसा सुनने में आ रहा है कि भीड़ बहुत तायक अवस्था में वृंदावन आने वाली है, हमने इस बात को पहले ही उजागर कर दिया था कि 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक लोग वृंदावन ना आए। भीड़ इतनी ज़्यादा होने वाली है कि वृंदावन में लोगों के रहने लायक जगह भी नहीं रहेगी। 21 से लेकर 25 के बीच में ही ऐसे हालात बन चुके हैं कि वृंदावन के अंदर सारे गेस्ट हाउस, आश्रम, धर्मशाला सब पैक हो चुकी हैं। प्रशासन के द्वारा किए गए सारे जो भी दावे थे, व्यवस्थाएं, वो बहुत ही नाकाफ़ी गुजर रहे हैं, क्योंकि ई रिक्शाओं का और वृंदावन की गलियां छोटी हैं, सकरी हैं। उस कारण से भीड़ का दबाव भी झेलने में वृंदावन असमर्थ है। वृंदावन एक बहुत छोटा सा शहर, टाउन एरिया है, और जिस तरीके की भीड़ वृंदावन में आ रही है, चाहे वो अपने सदगुरुदेव को देखकर आए या प्रेमानंद जी को लेकर आए या बांके बिहारी जी को लेकर आए, इतने सारे हमारे वृंदावन में तीर्थ, मंदिर और दर्शन के स्थान हैं। उनको देखकर आने वाले लोग वृंदावन संभालने में उन्हें असमर्थ है, और उसको देखते हुए प्रशासनिक सारी व्यवस्थाएं नाकाफ़ी हैं। इसलिए मेरा निरंतर आप लोगों से निवेदन रहता है कि इस बीच में आप 5 जनवरी तक वृंदावन कम से कम। भीड़ का असर स्थानीय कारोबार पर भी देखने को मिल रहा है। प्रसाद, फूल माला और धार्मिक सामग्री की दुकानों पर भी ग्राहकों की भारी आवाजाही है। इससे तो ये कि वृंदावन में बिकते तो सबसे ज़्यादा पूजा का सामान ही है, खाने पीने का सामान भी बिकता है। सबसे ज़्यादा जैसे पोशाक का हुआ, लड्डू गोपाल जी ले जा रहे हैं कोई अपने घर, और दर्शन करने के लिए जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो अपने आराध्य से यही कहने आते हैं कि हमारा हर साल मतलब हर्षोल्लास से मनता रहे। जिस तरीके से आपने देखा कि लोगों ने बताया, महाराज जी ने भी बताया कि प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती हैं। अब देखना होगा कि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो
ये भगवान से दुआ करेंगे हम भी कि वहाँ बिहारी जी में कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिससे एक प्रशासन के ऊपर या जो मंदिर प्रशासन है उसके ऊपर कोई दाग लगे। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे धैर्य बनाए रखें, नियमों का पालन करें और पुलिस का सहयोग करें ताकि सभी लोग शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन कर सकें। भक्ति, श्रद्धा और उत्साह से भरे वृंदावन में नववर्ष से पहले ही उत्सव जैसा माहौल है, जहां हर दिल कृष्ण भक्ति में डूबा नजर आ रहा है।